सो मैंने ये किया कि बैठ के एक दिन पेपर पेन पे कि अच्छा अगर ये मेरे को बेचना है प्रोडक्ट और मैं 100 रुपए से नीचे नहीं बेच सकता तो ये कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा। तो मैंने फिगर आउट किया जो खरीदेगा उसके घर में एक गाड़ी एटलीस्ट होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, ये छोड़े मतलब पैरामीटर्स जो होते हैं ना जैसे आप पेन स्केच बोलते हो एमबीए की भाषा में so, वो पेन स्केच किया कि कंज्यूमर दिखेगा कैसे, कि मेल होगा फीमेल होगा क्या होगा, कि एफिनिटी टुवर्ड्स मतलब अगरबत्ती क्यों जलाओगे, अगर जलाते हो तो वो 10-20 रुपए से शिफ्ट कैसे है। अब मैंने वो सब पेपर पे अपने दिमाग में तो कर लिया, अब उसको प्रैक्टिकल करना था। तो मैंने ये किया, मुंबई में अपने दोस्तों सबको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई तुम्हारे जान पहचान में कोई ऐसा लोग है क्या, वो मुझे 1 घंटा देगा क्या अपना लाइफ का। तो ऐसे करते करते काफी लोग जुगाड़ लिए। मुंबई में करीब मैं मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद एंड बैंगलोर सब मिला के मैंने करीब 250 घरों में जा जाके 1 घंटा स्पेंड किया जस्ट टू सी। इन्होंने प्रोडक्ट बताया क्या है कि यदि कोई ऐसा हवा में प्रोडक्ट होगा तो आप खरीदोगे क्या, खरीदोगे तो व्हाट विल मेक यू बाय इट, व्हाट विल मेक यू नॉट बाय इट। और मैंने फिगर आउट किया कि एटलीस्ट मुंबई में लोगों के घरों में मंदिर जो है वो रसोइयों में ज्यादा होते थे या फिर ड्राइंग रूम में घुसते ही होते हैं, और मंदिर जो होते थे बड़े छोटे होते थे। उसमें आधे लोगों ने अगरबत्ती इसलिए जलाना बंद कर दिया था कि अगरबत्ती की ऐश गिर रही थी, फिर उससे जो सरफेस हो रही थी ऊपर की काली पड़ रही थी, लोगों को खांसी हो रही थी, फ्रेग्रेंस बहुत हैवी थी, ये सब चीजें। फिर और एक मिसकंसेप्शन ये भी था कि अगरबत्ती तो फीमेल लोग जलाते, वो मेरा मिसकंसेप्शन बहुत तगड़ी तरीके से दूर हो गया, क्योंकि अगरबत्ती इन इंडिया इज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट विच अ ग्रोसरी प्रोडक्ट विच द men जनरली बाय इन बंडल्स एंड ब्रिंग इट। इट्स नॉट कि आप एक गए लेके आए, वो इट्स नॉट लाइक दैट। ये सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए मेरे कि फिर मुझे और दूसरी कि अगर आप खरीदते हो कोई प्रोडक्ट, मान लो मैं आपको बोलता हूँ ऑर्गेनिक अगरबत्ती, तो चलेगी क्या। एंड आई फिगर्ड आउट वन थिंग, मतलब दैट वाज माय बिगेस्ट इनसाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस। ऑर्गेनिक अगर कोई भी प्रोडक्ट है वर्ल्ड में तो वो आपको ब्राउन कलर में, जूट में, रस्सी से बंधा हुआ और ये लपेटा वो लपेटा ऐसा मिलेगा। एंड आई फिगर्ड आउट कि जनता को कलर चाहिए, एंड ऑर्गेनिक डज नॉट हैव टू बी प्लेन ब्राउन। ये सारी थीसिस बना के मैंने थोड़ा दिमाग में एटलीस्ट बना लिया मेरा डिब्बा कैसा दिखेगा, क्या होगा। कि मेरे 3 चीजें थी, मैं एक तो टेम्पल वेस्ट सॉल्व कर रहा था, मैं वुमेन को एम्प्लॉय कर रहा था, और मैं गंगा को साफ करने में एटलीस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब इन तीनों एंगल में से कैसे कंट्रीब्यूट हो, मतलब ये सब मुझे कम्युनिकेट करना है राइट मेरी ऑडियंस को। तो मैंने ब्रांड का नाम, हाँ कैसे, ये वो सारी चीजें मुझे कम्युनिकेट करनी है। तो उसमें मुझे था कि सबसे पहले तो मैं ये कैसे बताऊं कि ये फूलों से बन रहा है नॉर्मल अगरबत्ती और इसमें डिफरेंस क्या है। तो मैंने तो ब्रांड का नाम ही फूल रख देते। मैंने करीब 250-300 नाम लिस्ट किए, और मतलब सब लोग कुछ ये रख दो कुछ वो रख दो। फिर मुझे लग रहा था फूल नाम बहुत सही लग रहा था मुझे एक्चुअली, एंड मुझे सबने मना किया ये कैसा नाम है। मतलब आई वुड हैव ईमेल्स एंड फोन मतलब होंगे मेरे पास, ये फूल, सब बोलेंगे फूल, ये फूल बेवकूफ बना रहा है, ये ऐसा है, और ये इसका तो वेबसाइट ही नहीं मिलेगा, ये कौन नाम रखता है, फूल इतना कॉमन वर्ड है, कोई ब्रांड कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। Ankit, I clearly remember the first time Siddharth told me about your company, I think exactly 1 year ago. I was like, what the hell is Fool? First of all, I thought it was FOOL. I was like, what the hell is this? Then I realized, okay, they're taking recycled flowers, and I was like, oh, okay, Fool makes sense. But that was a journey coming to that realization. तो अब मैंने बोला यार मतलब पहले इंडिया में तो बेच लूं, तब तो लाले जाके यूएस यूएस सोचोगे, मतलब क्या यूएस अभी सोच रहे हैं, हिंदुस्तान नहीं हो रहा है, 10 रुपए जेब में है नहीं, और मतलब यूएस अंग्रेजों को कैसे बेचेंगे पहले दिमाग लगा लिया है। तो मेरा गट बहुत स्ट्रांग था कि नहीं नाम तो फूल ही चाहिए। अब सेकंड इट वाज आई वाज मेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम टेंपल फ्लावर्स, तो मैं और टैगलाइन रखी मेड फ्रॉम टेंपल फ्लावर्स। मैंने मेरी 2 प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है, जिसके पास एक बेसिक लेवल ऑफ कॉमन सेंस होगा वो 2 ये चीज पढ़ के समझ जाएगा कर क्या रही है कंपनी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है आगे। फिर उसके बाद मैं जितने भी लोगों से डिजाइन वाले फील्ड में बात की, एवरीवन वाज लाइक ऑर्गेनिक नेचुरल ब्राउन, आई वाज लाइक कि नहीं ब्राउन नहीं चाहिए। तो बहुत चलता रहा कि नहीं तुम तो समझ नहीं रहे हो, यू आर गोइंग, मैंने बोला हाफ हाफ रखते हैं, आधा आपका आधा मेरा। तो
That is how the packaging got developed. Fool, if you see every Fool product is like half is brown, half is colorful. So वो, and second was कि वो जो graphics मैंने use किए हैं, everyone was like, is this a joke? I was like कि try कर लेते ना, मतलब worst case क्या होगा, fail ही होगा, try कर लेते, मेरे लिए try कर दो, मतलब that is how I, मतलब initially मैंने सब कुछ अपना करवाया, try कर लो, try कर लो, try कर लो. So and that packaging became the go-to place. मतलब लोगों को पैकेजिंग अट्रैक्ट करती थी कि हाँ ये एक बार ट्राई मार के देख लें. सेकंड थिंग, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी, वो जो ऐश गिर रहा था जिसके वजह से लोग प्रोडक्ट ही लेना बंद कर दिए थे. मैं ये किया कि भैया हर प्रोडक्ट के साथ यू गेट अ स्टैंड फ्री इनसाइड द बॉक्स. तो रादर देन द प्रोडक्ट आई ट्राई टू मेक दिस एन होल एक्सपीरियंस. व्हाई व्हेन यू ओपन द बॉक्स यू गेट दैट स्टैंड, देन यू सी ये प्रोडक्ट बनाया है किसने. You get to relate. So it is not just, मतलब it's not just an अगरबत्ती, but it's a product which gives you an experience. Second thing was, चलो प्रोडक्ट बन गया, सब कुछ हो गया, फिर क्वेश्चन आता है बिकेगा कैसे. एक तरीका है कि आप बोलो भाई हम टेम्पल वेस्ट से बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो खरीद लो प्लीज. आई डिडंट वांट टू डू दैट. मतलब आई हैड दिस वेरी क्लियर थिंग इन माई हेड कि भाई एक बार खरीद लोगे तुम चंदा देने के लिए, 2 बार खरीद लोगे. बट अगर मुझे चाहिए कि तुम लाइफ लॉन्ग यही अगरबत्ती जलाओ, तो उसके लिए तुम सिर्फ अगर वो प्रोडक्ट उसका पर्पस सॉल्व करता है, अगर उसकी क्वालिटी है, तभी खरीदोगे. अब इंडिया में मेजर जो अगरबत्ती आती थी, मतलब या आज भी आती है, जो आपकी फ्रेग्रेंसेस क्या आएंगी, सैंडलवुड, मिर, रोज, जैस्मिन, ऑल ऑफ दैट, राइट. आई मूव्ड अवे फ्रॉम दैट. आज तक फूल में सैंडलवुड का अगरबत्ती नहीं. सो व्हाट वी डिड वाज कि we will sell the incense depending upon their benefit. Like for मतलब I use the simple Unilever का green tea का concept, right? Green tea बिका इंडिया में इसलिए उसको slimming tea बना के बेचा गया. That is how green tea वो जो इतना craze हो गया green tea का, that is how that consumer shift happened. So rather than using chemical fragrances, I focus more on essential oils, and essential oils that are easily available in India, and marketed the incense on the benefit of that essential oil. For example, a citronella essential oil helps you remove mosquitoes, lavender helps you sleep, lemongrass helps you concentrate, patchouli helps you meditate. This, so clear that definition, now this. And you won't believe it, मतलब इनिशियली जब एड्स चलाने होते थे तो पैसे नहीं होते थे. तो अब जैसे खस की अगरबत्ती बेचनी है, तो मेरा खस से सिंपल एक ही मेमोरी आता था कि बचपन में घर में वो कूलर होता था और उसमें खस की घास लगती थी, और उसमें मैं यूं ऐसा करता था तो आवाज आती थी उससे, वो कूलर से. तो लाइक कि मैं उसी का, मैंने हाथ से लिटरली शो योर पिक्चर, हाथ से बनाया स्केच, उसमें पेंट किया, उसका फोटो खींचा, और वो मेरा ऐड होता था कि योर मदर्स जैस्मिन, योर दादी इज पोरिंग, मतलब जल चढ़ाता है ना तुलसी पे, घर में होता है. तो वो सब करके मैंने अपने पहले एड्स बनाए, मतलब हाथ से बने हुए, पेन और मतलब थोड़ा थोड़ा कलर से यूज करके वो एड्स वो यूज किया, एंड वो दे स्ट्राइक द कॉर्ड. दे स्ट्राइक द कॉर्ड विद द ऑडियंस इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ वेरी जेन्युइन एफर्ट. सेकंड वाज मैं कुछ भी हवाबाजी नहीं कर रहा था. मैं ये नहीं बोल रहा था कि भाई ये तुम्हारे घर को मतलब बदल देगा, ये हो जाएगा, मतलब ऐसा, मतलब यहाँ जलाओ 4 पड़ोसी के घर महक जाएगा, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा था. सेइंग सिंपल अगरबत्ती है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल्स नहीं डालें, आपको सरदर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बेनिफिट है इसका, ट्राई करके देखो. So Ankit, I just want to talk a little bit about this a little bit more. So you were saying earlier that everyone you spoke to was saying you need to figure out distribution, you need to figure out distribution, you need to figure out distribution. So what you then did is first you did the branding for your product, you got the name, you got the boxes, everything ready, and then you built a website. वेबसाइट की भी स्टोरी बहुत अजीब सी है. मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो मैंने आईआईटी में हम लोगों ने बैठ के इंटर्न्स लेकर, मतलब वो 1-1 घंटे बच्चे आके कोडिंग करके जाते थे, जो हमारा कंप्यूटर क्लब था आईआईटी के का, उसके थ्रू. एंड मतलब वो आज भी वही वेबसाइट है, इतना कचरा है, इतना हार्ड कोड है उसमें, इतना ज्यादा हार्ड कोडिंग है. मतलब अभी अगर मैं किसी को कोड बनाने चेक करने भेजता हूँ, वही खो जाता है कि हुआ क्या है इस कोड. Well, it's a Shopify website now. I just checked right now. It's Shopify. आज का Shopify और 2017 के Shopify में जमीन आसमान का फर्क है. Fair enough. But so you made this website through hard work and IIT के बच्चे. But
then you just started doing ads, or did you start getting organic people to buy, or were you doing really good social media? पहले तो 100 आपके वो होते हैं, आप फोन मिला मिला के लोगों को जबरदस्ती खरीदवाते हो ना, फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि एक साल सबने पूछा है क्या कर रहे थे, तो बताओ यही कर रहे थे, अब एक कुछ तो खरीद लो। तो दैट इज हाउ, मतलब मुझे याद है वेबसाइट जब लॉन्च किया था तो 9वें दिन 100th कस्टमर हो गए थे। तो दैट इज हाउ देन सी आई लॉन्च दिस इन September 2018। You spent September, 2 years on product development. हाँ, सारा पैकेजिंग वैकेजिंग सब कुछ।